तो दिल्ली के चुनावी रण में लगातार सियासत जारी है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। वहीं झुग्गी में लोगों को लेकर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के एक एड को फर्जी बताया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मुकाबला तगड़ा, झुग्गी पर झगड़ा, गरीबों का नाम चुनावी संग्राम। झुग्गी वोट बैंक पर आप बीजेपी में वार पलटवार। झुग्गी बना सियासी अखाड़ा, मैदान में केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में पहुंचे। उन्होंने यहां बीजेपी पर हमला करते हुए दावा किया कि 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने इस झुग्गी बस्ती की जमीन का टेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के रहने वाले लोगों को पता ही नहीं है। मुझे किसी बीजेपी वाले ने टेंडर से संबंधित कागज दे दिया तो मैं यहाँ आकर बता रहा हूँ। इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को, अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज से 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं। इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। दिल्ली चुनाव नजदीक आते ही ये झुग्गी वासियों के घर में सो रहे हैं। बीजेपी को चुनाव से पहले झुग्गी वासियों का वोट और चुनाव के बाद इनकी जमीन चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान, हम भी मानते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। इनका एक ही दोस्त है। वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रहे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि अमित शाह झुग्गी वासियों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन नहीं बता रहे कि जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त और बिल्डर्स के मकान हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इनका एक ही दोस्त है। अपने दोस्त को देने के लिए इनकी झुग्गी वालों की जमीन पर बुरी नजर है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी को झुग्गी वालों की नहीं, अपने दोस्त के पैसे की चिंता है। 10 साल पहले बीजेपी ने झुग्गियां तोड़ने की कोशिश की थी। मैंने अधिकारियों को यहाँ लाकर झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। उस दिन ये जो बुलडोजर लेकर आए थे, उस अफरा तफरी में 6 साल की मारी गई थी। बीजेपी को झुग्गी वासियों की जान की कोई परवाह नहीं। 2015 के दिसंबर 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। क्या था तब तक? 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा? मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी। यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं,
क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों को। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। झुग्गी में आपका मजबूत वोट बैंक। 2015 में करीब 66% वोट आपको मिला। 2020 में 61% वोट आपको मिला। वहीं दूसरी तरफ आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर फर्जी एड वीडियो बनाने का आरोप लगाया। झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी, अफवाह फैलाने की मास्टर पार्टी, जिसका नाम है भारतीय झूठा पार्टी यानी कि बीजेपी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया। तो अब झूठ के सहारे का प्रचार कर रहे हैं, झूठ के सहारे अपनी नैया पार करना चाहते हैं। झुग्गियों के लिए बीजेपी की रणनीति, बड़े नेताओं का संवाद, रात्रि प्रवास, स्वास्थ्य जांच शिविर, रोजगार मेले का आयोजन। झुग्गियों के लिए आपकी रणनीति, मजबूत उम्मीदवार बेताब, नेताओं का झुग्गियों में ठहरना, पदयात्रा, नुक्कड़ सभाएं, बैठक। झुग्गियों को लेकर दिल्ली चुनाव सियासत तेज हो गई है और आप बीजेपी को लगातार घेर रही है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर दिल्ली की सीट बाबरपुर की बात करें तो यहां पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी जीतती हुई आ रही है। 2015 और 2020 लगातार 2 विधानसभा चुनावों से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय जीते। आम आदमी पार्टी ने गोपाल राय पर फिर से 2025 में भरोसा जताया है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने बाबरपुर सीट से आप उम्मीदवार और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। आम आदमी पार्टी अपने 70 उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं बीजेपी की केवल एक लिस्ट आई है। वहीं कांग्रेस ने भी 48 उम्मीदवार उतार। रोजाना हर एक विधानसभा की समीकरण आपको बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है, क्या लोगों की राय है और क्या वहां पर समीकरण बैठ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा सीट पर। यहां से उम्मीदवार हैं आम आदमी, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। गोपाल जी, इस विधानसभा के अंदर हम अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है और इस बार उस पर हम अपना वोट भी देंगे। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं पिछले चुनाव के मुकाबले। देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लोगों में ज़्यादा सकारात्मक रुख दिख रहा है, क्योंकि ये जो बाबरपुर विधानसभा है, आज़ादी के बाद से यहाँ पे विकास काम के नाम पर शून्य था। सबसे पिछड़ी विधानसभा में बाबरपुर विधानसभा का नाम गिना जाता था। यहाँ पर जो पूरी राजनीति थी वो हिंदू मुसलमान के आधार पर होती थी। एक नेता आता था, कहता था मैं हिंदू हूँ, तुम हिंदू हो इसलिए मुझे वोट दे दो। दूसरा कहता मैं मुसलमान हूँ, तुम मुसलमान हो इसलिए वोट दे दो। इस राजनीति में हमारी विधानसभा पिछड़ती गई और सबसे पिछड़ी विधानसभा का कलंक लग गया बाबरपुर पे। 10 साल पहले जब मैं जीता तो मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और आज बाबरपुर विधानसभा में कोई भी व्यक्ति हो, हमारा समर्थक हो या विरोधी, एक बात जरूर कहता है कि अब तक जितने विधायक बने उनमें सबसे ज़्यादा काम गोपाल राय ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। इस इलाके के अंदर आप किस पार्टी के कैंडिडेट से अपना मुकाबला देखते हैं? देखिए, यहाँ पर ये परंपरागत जो है ये भाजपा की सीट रही है। यहाँ लगातार भाजपा ही जीतती थी। एक बार बीच में कांग्रेस जीती थी, तो यहाँ पर तो भाजपा ही रही है। इसलिए जो चुनावी जो मुकाबला होता है यहाँ भाजपा के साथ ही होता है। कांग्रेस जब से आज़ादी के बाद से यहाँ पर चुनाव होते रहे वो थी। आम आदमी पार्टी के आने के बाद और ख़ास तौर से जो दिल्ली की स्थिति है, अब इसमें अभी कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। तो 25 दिन में किसी को उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस इतने विधायक जिता करके और दिल्ली में सरकार बना सकती है, क्योंकि लोगों को पता है काम तभी होगा जब सरकार का विधायक होगा।
आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये सबको पता है। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की जगह लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ अपनी ताकत दिखाई है और जिस तरह से काम यहाँ पर हुआ है, इसलिए लोगों के मन में एक ही बात है कि आने वाला विधायक चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। गोपाल जी, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, विधानसभा के इसके मुद्दे मेन क्या रहेंगे जो लोगों के जहन में रहेंगे, जिसको लेकर वोट अपना कास्ट करेंगे लोग? देखिए, हमारी विधानसभा, जैसा मैंने कहा ना, कि बहुत पिछड़ी विधानसभा थी। हमारी विधानसभा में 1000 से ज़्यादा सड़कें और गलियां हैं। उनमें हमने लगभग 900 से ज़्यादा सड़कें गलियां हम बना चुके हैं। उसी तरह से यहाँ सीमेंट की पाइपलाइन से पानी आता था, 90% हमने नई पाइपलाइन बिछा दिया। 90% सीवर का कनेक्शन यहाँ पर हो गया। यहाँ काफ़ी गंदगी होती थी, सीवर का कनेक्शन हमने करा दिया। तो लगभग 90% जो बेसिक पानी का, सीवर का, सड़क का काम है वो पूरा हो चुका है। 10% काम बचा हुआ है, जहाँ पे सड़कों का निर्माण है, कुछ जगहों पे पानी गंदा आने की शिकायत है, कुछ जगहों पे सीवर है। उसके साथ साथ यहाँ 16 मोहल्ला क्लिनिक का संचालन विधानसभा में हो रहा है, जहाँ लोग रोजाना लाखों की तादाद में अब तक जो है फ्री जांच, फ्री दवा का अपना इलाज जो है वो करा रहे हैं। बाबरपुर के अंदर पहली बार मल्टी स्पेशलिस्ट जो है पॉलीक्लिनिक मिनी हॉस्पिटल बनाया गया है, जहाँ पर जीटीबी के 10-10 स्पेशलिस्ट तरह का इलाज और दवा जो है लोगों को वहाँ उपलब्ध हो रही है। यहाँ से पहले लोग जीटीबी जाते थे, वहाँ धक्के खाने पड़ते थे, अब मैक्सिमम इलाज यहीं पर पहले मोहल्ला क्लिनिक में करा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक से अगर उससे ऊपर की बीमारी है तो जाकर के मिनी हॉस्पिटल में करा रहे हैं। लोगों को यहाँ पर शादी ब्याह करने के लिए कोई जगह नहीं थी। करीब 1500 की कैपेसिटी का पहली बार ओपन बारात घर का हमने निर्माण कराया है, जिससे लोगों को उसको सुविधा मिल सके। एक यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में जमुना पार में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन हो सके। 300 सीटर मॉडर्न ऑडिटोरियम हम बना रहे हैं और नीचे के में बड़ा हॉल, बड़ा पार्किंग, करीब 1500 लोगों तक का वहाँ ओपन प्रोग्राम हो सकता है। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो उसको बनाया जा सकता है। उसी तरह से बाबरपुर के अंदर यहाँ पर बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं थी, स्टेडियम नहीं था। मिनी स्टेडियम हमने यहाँ पर बना करके जनता को सौंपा है। गोपाल जी, आखिरी सवाल, बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री आवास को लेकर के मुद्दा बना रही है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लग रहा है कि ये मुद्दा बीजेपी बना पा रही है, लोगों के दिमाग में बैठ रहा है मुद्दा? देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है। नेता कौन होगा? कोई कहता है कि सीएम चेहरा घोषित करो, कोई कहता है नहीं करो, झगड़ा हो जाएगा आपस में। नीतियां क्या होंगी? कोई कहता है फ्री बीज का समर्थन करो, केजरीवाल 200 यूनिट फ्री बिजली देता है, 300 बिजली दो। कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, फ्री बीज का भी गालियां दो। नियत तो भाजपा की कभी थी ही नहीं। 3 बार दिल्ली के लोगों ने 7 के 7 सांसद जिता करके केंद्र में सरकार बनाई है। हमारी छोटी सी सरकार है, हमने इतना काम कर दिए, एक बच्चा भी बता देगा। इतनी बड़ी सरकार 3 बार बनाई दिल्ली के लोगों ने, तक कोई काम नहीं किया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, इससे दिल्ली के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के लोगों ने दिया, सरकार बनाई। भाजपा क्या करती है? अरविंद केजरीवाल को गाली देती है, आम आदमी पार्टी को गाली देती है। तो ये सबको दिख रहा है, लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए। तो बिल्कुल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए। आज गोपाल राय ने अपनी विधानसभा का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी पेश किया। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और देखना होगा कि क्या गोपाल राय फिर से यहां पर विधायक बनकर आएंगे, क्योंकि इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उधर बाबरपुर विधानसभा सीट से परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दों पर बना रही है, देखिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के अंदर हम रोजाना हर एक अलग विधानसभा का समीकरण हाल बता रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बाबरपुर विधानसभा सीट पर। यहां पर 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी टफ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हाजी इशराक को जो है वो उतारा गया है। गोपाल राय फिर से मैदान में। इस इलाके के लोग यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, महिलाएँ हैं, देखिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ऐसे में यहाँ पर बाहर बैठे हैं। इस पूरे इलाके के अंदर महिलाएं काफ़ी संख्या में जो हैं वो वोटर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण देवी। क्या है इस इलाके के अंदर कौन जीत रहा है इस बार?
तो मुझे अब कौन जीतेगा, अब भाई किसे बताऊं मैं। अब सब नसीब के खेल है, जब नसीब में होगा वो। आप किसको देंगे वोट? हम तो जिनको ही देंगे, इन्हीं को ही देंगे। किनको क्या बोल और क्या क्यों देंगे केजरीवाल को? सारी सुविधा मिलती है, बिजली, पानी और तुम्हारे ये, हाँ सारी सुविधाएं हैं। गोपाल राय जी यहाँ से विधायक हैं, आपके लोगों के बीच में आते हैं, मुलाकात होती है? आते मीटिंग होती है जब ये आते हैं। हाँ यहाँ सब कुछ अच्छा कराया है, आसान सुविधाएं दी हैं, कोल्ड वाटर दिया है, हीटर दिए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सुविधा दे रखी है। बैठते अच्छी सुविधा है यहाँ पे, पानी की, सब कुछ की, हर फंक्शन होता है, अच्छा सुविधा है। आपको लगता है कौन आगे चल रहा है यहाँ से? गोपाल राय। क्यों? गोपाल राय ने जो काम किए हैं ना, वो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं किए। यहाँ पे घर घर पहुँचते हैं, दुख सुख में सबके साथ खड़े होते हैं। सारी गलियाँ, सड़कें, हमारा सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी की सब। हाजी इशराक हैं मैदान में। कौन कौन वोट देगा उनको? या केजरीवाल जिंदाबाद है यहाँ से। देखिए ये और भी महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? जीतू। क्या इस इलाके के अंदर लग रहा है कि कौन आगे चल रहा है? सब गोपाल राय चल रहा है। क्यों चल रहा है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस आगे चल रहे हैं, उनको वोट देना है। क्यों देना उनको वोट? ये पता नहीं मुझे क्यों देना वोट। किसको देंगे फिर वोट? काम अच्छा कराया उन्होंने। अच्छा देखिए ये महिलाएं यहाँ की है। और आपका क्या नाम है जनाब? ओम प्रकाश अरोड़ा। ओम प्रकाश जी, क्या बाबरपुर के अंदर, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ रही थी पहले सीट, लेकिन 2 बार से गोपाल राय जीत रहे हैं, इस बार क्या माहौल है? देखो जी, जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। गोपाल राय बेइंतहा काम कर रखा है इस एरिया में, कोई ताकत नहीं जो उनको यहाँ से हरा दे। जो मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। गोपाल राय जी का काम बोलता है, जो सब हर आदमी को पता है कि उन्होंने क्या काम करा हुआ, क्या नहीं करा हुआ। आपका क्या नाम है? प्रहलाद सिंह है जी। प्रहलाद जी, क्या है वो बाबरपुर की जनता क्या सोच रही है फिर बदलाव? नहीं, जो पिछड़ा था जी वही रिजल्ट रहेंगे। क्यों? क्यों काम उन्होंने किया है। जो हमारे विधायक हैं, आगे मंत्री गोपाल राय, उन्होंने काम बहुत अच्छे किया है आगे। लोग खुश हैं, इसलिए उसको वोट देंगे उस हिसाब से। अच्छा, एक सवाल ये भी है, क्योंकि इस इलाके के अंदर विधानसभा में बाबरपुर में मुस्लिम वोटर भी काफी ज्यादा हैं, आपको लग रहा है कि वो भी फिर से आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, फिर कांग्रेस की तरफ जा रहा है? आम आदमी पार्टी जो काम करेगी तो वोट उसी को मिलेंगे ना। अब इनके टाइम में जो भी काम हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं इस इलाके में। मिनी स्टेडियम अभी नया बना है बच्चों के लिए। ये जो जहाँ सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर, इसका उद्घाटन मनोज तिवारी जी जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने किया था 2018 में। 18 से लेकर आज तक उन्होंने घोषणा की सब लोगों के बीच में कि 10 लाख रुपए लगवाएंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लगवाया। जो कुछ भी यहाँ सुविधाएं हैं अंदर, कुर्सियों की सुविधा, पानी वाटर कूलर की सुविधा, हीटर की सुविधा, ये सब आम आदमी। और ये यहाँ इलाके में पार्कों की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था सभी बहुत सुधरी है। जाम में फंसा पड़े, जाम में। अच्छा, आ नहीं पा रहे? वहाँ से चल दिए 10 लाख रुपए, रास्ते में ब्रेक लग। अब आज बाबा ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, गोपाल राय। आपको लगता है वाकई में उन्होंने जो काम गिनवाए हैं वो काम हुए बाबरपुर विधानसभा? जमीनी स्तर पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब बीजेपी का यहाँ पर कोई नाम नहीं है, निशान नहीं है, ना कांग्रेस है। यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी झाड़ू ही चलेगी। बहुत है यहाँ, बीजेपी के आश्वासन बहुत है यहाँ। अच्छा, केवल आश्वासन? आश्वासन है, 10 लाख हम देंगे, उधर जाके देखो सब सुविधा गोपाल राय की। तो आश्वासन तो आम आदमी पार्टी भी दे रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे, संजीवनी योजना ला रहे हैं। बात को गा रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। यहाँ देखो 10 लाख रुपए कह के गया तिवारी, आज 1 रुपया नहीं दिया, वो चल ही रहा। ये तो कह रहे रास्ते में 10 लाख आए। 10 लाख है वो। इनके वादों में और के वादों में बहुत फर्क है। आप बिजली की व्यवस्था देखिए, पहले 200 यूनिट इन्होंने डिक्लेयर किए थे, मिले कि नहीं मिले? पानी फ्री के लिए इन्होंने बोला, मिला है कि नहीं मिला? 20,000 लीटर फ्री पानी। और स्कूलों की इशराक, क्या कोई फैक्टर है हाजी इशराक को कांग्रेस ने उतारा? नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। मुस्लिम वोट भी नहीं मिल रहा? नहीं, मुस्लिम वोट भी जब उनको दिखता है कि भाई मतलब कि हमारा वोट बेकार जाएगा तो वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। देखेंगे हमारे बाबरपुर में घुस के, ये सब गोपाल राय जी ने किया है। पिछले 25 साल किसी ने कोई काम नहीं किया। जब से गोपाल राय जी आए हैं तो काम ही काम हो रहा है। सरकार बन रही है फिर इस बार? हाँ जी, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। लेकिन कह रहे हैं
सीटें कम हो सकती हैं, कुछ हो सकती है, लेकिन 62 सीटें हैं, आपके बाद में 2-4 कम हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तब भी गवर्नमेंट तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास तो दूल्हा ही नहीं है, यही नहीं पता कि कौन सीएम बनेगा अगर जीत भी गए तो। वो सही कह रहे हैं, सीएम चेहरा नहीं है, ना कांग्रेस के पास है ना बीजेपी के पास है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी मतलब कि उनका चेहरा है अरविंद केजरीवाल। देखिए दिल्ली के अंदर बाबरपुर विधानसभा सीट पर जो लोग कह रहे हैं कि काम के आधार पर वोट पड़ेगा, हालांकि इसके आसपास की जो सीटें हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी थे, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा टफ है क्योंकि दिल्ली का पड़ोसी राज्य है हरियाणा, जहां पर बीजेपी सरकार बनाकर आई है, ऐसे में उसके पास प्लस रहेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, एंटी इनकम्बेंसी जरूर कुछ इलाकों के अंदर है, लेकिन बावजूद उसके बाबरपुर की बात करें तो यहाँ ने पिछले 10 सालों में काम किया है। लोगों का कहना है कि बीच में जाते हैं, उनके वादों को पूरा करते हैं, और गोपाल राय ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस बार जब 5 फरवरी को वोटिंग होगी तो इस इलाकों की जनता के दिमाग में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको आधार बनाकर वो वोट डालेंगे, और नतीजे आएंगे तो वहां पर पता लगेगा कि क्या गोपाल राय इस सीट से हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर हाजी इशराक या फिर बीजेपी के कैंडिडेट